हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आपके हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे मेरे दोस्तों। आज जो हम लोग संविधान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? संविधान के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस लेवल तक का संविधान चल रहा है ना। और जो है कि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी बताई जा रही है जो कि रियल लाइफ से जो है क्या होती है, रिलेट होती है, ठीक ना। बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जा रही है मेरे दोस्तों। उसमें जो है कि कितना जो टॉपिक होते हैं उसको खत्म कर दिए हैं, ठीक ना। जैसे संविधान का विशेषताएं हो गया, संविधान का निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। ये सब जो है कि अच्छी तरीके से दो तीन जो है विशेषताएं होती हैं। फिर उसके बाद कैसे क्या होता है निर्माण। संविधान का पहली बात तो क्या करते हैं बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको खत्म कर दिए हैं, ठीक ना। स्रोत क्या होते हैं, स्रोत अभी बाकी है, उसको बताएंगे, वो तो 1 मिनट का 1 दिन का काम है। और संविधान देखिए, इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो उसको समझना पहले, यहाँ देखने टॉपिक पाते हैं। देखिए हम जो कि संविधान में पढ़ रहे थे संविधान की अनुसूचियां के बारे में, और अनुसूचियां के बारे में आप लोग को बताए थे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं 3 या 4 क्लास में खत्म हुआ। सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास में सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूची खत्म हुई है। अब सोचिए कितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा ना, कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा। ये नहीं कि हम बेबुनियादी बात बता रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज उसमें बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बाहरी चीज नहीं, मतलब कि बहुत सारी चीज ऐसी हैं लेकिन वो सब नहीं बता रहे हैं, फिर भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताया जा रहा है, ठीक ना। कि किसी भी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन न छूटे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है कि हम डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे टॉपिक पे। और जो है कि 8वीं अनुसूची तक अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे, जिसमें भाषा दिया था, राजभाषा के बारे में दिया था अनुसूची के बारे में, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। और एक अनुसूची मतलब 1 से लेकर 8 तक आप लोग कमेंट में करके बताइए कि क्या क्या दिया गया है। वो हमेशा हम बताते हैं, आप आज आप लोग बताएंगे, लिख कर उसमें कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, ठीक ना। यहाँ आप देखना अनुसूची 09 में संविधान, ठीक ना। यहाँ आप देखना कि अब जो है कि 8 पढ़ लिए, अनुसूची 9। अब देखिए अनुसूची 9 को पढ़ने से अब जो है कि ये जो है कि मूल संविधान में थी ही नहीं बेचारी। ये जो है 9 है ना, अनुसूची 9 जो इसको देख रहे हैं, देखिए इसको देखिए, इस मूल संविधान में नहीं थी, ये नहीं थी। अब जो है कि आप लोग पता है कि 12 अनुसूची थी, कितनी थी, 12 अनुसूची थी। मूल संविधान में सिर्फ आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूची थी और 4 अनुसूची नहीं थी। ये 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं। कब कब जोड़ी गई हैं इसको समझना। देखिए 9वीं अनुसूची, यहाँ आप लिखना 9वीं अनुसूची, अनुसूची कब जोड़ी गई मेरे दोस्त? ये मूल संविधान में नहीं थी। इसको कब जोड़ी गई मेरे दोस्तों? इसको जोड़ी गई आपकी पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन संशोधन 1991 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो है कि पहला तो ये हो गया, ठीक ना। दूसरा चीज 9वीं 10वीं होता है, उसके बाद ये लिखिए 10वीं अनुसूची, 10वीं ये चीज लिख लीजिए। 10वीं अनुसूची कब मेरे दोस्त जोड़ा गया, इसको लिखना। ये जो है कि आपका जो है मेरे दोस्तों ना, ये जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया, ठीक ना। इसी तरह लिखना, इसी तरह मेरे दोस्त लिखना 11वां अनुसूची, 11वीं अनुसूची, इसको कब जोड़ा गया मेरे दोस्तों? इसको आप लोग को याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इसी तरह लिखना, चौथी लिखना 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन 1992, इसको 92 93 लगभग, ठीक ना। यहाँ आप समझना कि 9वीं अनुसूची डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो डायरेक्ट बताएंगे पहला संविधान संशोधन के तहत। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1991 ईस्वी में। फिर इस तरह 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो आप कहेंगे कि 92वां संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ी गई थी? 1985 में। इसी तरह पूछता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 में।
फिर इसको कब जोड़ी गई 1992। फिर 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन कब जोड़ी गई 1992 में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बस अलग अलग कर उल्टा सीधा करके पूछता रहता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप जो क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ समझना। अब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे किसके बारे में, अब डायरेक्ट हम चलेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में, ठीक ना। इसमें लिखना, पहली चीज लिखना एक चीज, देखिए सब कुछ लिखवाते हुए चलते हैं, क्यों, क्योंकि आपका नोट्स बहुत ही अच्छी सबसे मस्त रहे, ठीक है ना। यहाँ लिखिए, यह मूल बोल तो दिए हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि आप लोग को याद रहे हमेशा। एक बार दोहरा लिए, यह मूल संविधान में नहीं थी। कौन, 9वीं अनुसूची। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह पहला संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक ना, जोड़ी गई। फिर इसकी तरह इसमें अब क्या लिखेंगे, अब बस काम खत्म। इसको क्या करेंगे, अब इम्पोर्टेंट मेरे दोस्त ये है ना, आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे दोनों चीज लिख लिए, ठीक है। देखिए 9वीं अनुसूची इतना इम्पोर्टेंट है, चाहेंगे तो बस तुरंत लिखेंगे क्या दिया है, काम खत्म कर देंगे, इतना बता दिए हैं। चाहेंगे तो बस लिखेंगे और काम खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि अब बताएंगे उससे भी पूछते जाते हैं मेरे दोस्त। 9वीं अनुसूची को 2 या 3 क्लास में खत्म करेंगे, आधा घंटा क्लास रहेगी लगभग, सोचेंगे कि 2 या 3 क्लास में खत्म हो। अब देखना 3 क्लास भी इसको लग सकता है, ठीक है ना, 3 क्लास भी लग सकता है। देखिए 9वीं अनुसूची के बारे में मतलब होता क्या है, इसको समझना, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची क्या होती है मेरे दोस्त, 9वीं अनुसूची में एक पहली बात तो आपको बताएंगे कि एक स्टोरी समझ लीजिए। क्या कर दीजिए, एक स्टोरी समझिए। स्टोरी क्या है बताओ, स्टोरी मेरे दोस्त ये है कि जब संविधान लागू हो गया था, तो जब लागू हो गया तो उसके बाद जो संविधान निर्माता थे, कौन थे, संविधान जो निर्माता थे, जो संविधान को बना रहे थे, ठीक है ना, उन्होंने सोचा, क्या सोचा मेरे दोस्त, कि वो लोग क्या चाहते थे, संविधान निर्माता लोग जो थे, संविधान निर्माता जी थे ना मेरे दोस्त, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि इनका प्रयास क्या था, इनका ये चाहते थे कि भारत में बहुत सारी प्रथाएं या कुप्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं उसको समाप्त करना चाहते थे। भारत में बहुत सारी क्या है, प्रथाएं या कुप्रथाएं हैं, इनको यह समाप्त करना चाहते थे। जो बहुत सारे हमारे देश में जो कुप्रथाएं थी, उनको हमारे जो संविधान निर्माता है उसको चाहते थे कि ये खत्म हो जाए, बहुत हद तक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जिससे कि बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता था। जैसे आप लोग सती प्रथा हो गया, भूमि अधिग्रहण हो गया, ठीक ना। इसी तरह जो है कि आप लोग जानते हैं बाल विवाह हो गया, ये सब कुप्रथाएं तो थी, आपको बताया तो थे अच्छे से जब बच्चे पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ना। तो ये सब कुप्रथाएं थी, यही संविधान निर्माता जो चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि मेरे दोस्त कि ये सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसमें एक प्रथा, सती प्रथा, ये सब जैसे थी, उसी में एक प्रथा कौन थी पता है आप लोग की, ये एक प्रथा कौन थी, ये चाहते थे कि क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो एक प्रथा इनको और हुआ भी। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, इन प्रथाओं को, एक प्रथा क्या थी, एक प्रथा क्या, जमींदारी प्रथा, ठीक ना। एक प्रथा क्या थी, जमींदारी प्रथा, ठीक ना, जमींदारी प्रथा। अब ये क्या होता है मेरे दोस्त,
सबसे इंपॉर्टेंट यही था, ठीक ना। जमींदारी प्रथा थी। जो जमींदारी प्रथा थी मेरे दोस्त, ये चाहते थे ना, जो संविधान निर्माता था इसको खत्म करना चाहते थे। कैसे? क्योंकि जो जमींदारी प्रथा थी इसमें यह था कि जो जमींदार थे वो इनको बहुत सारे जो है कि बहुत कई हजार एकड़ जमीन थी। जमींदार जो थे इनको मतलब कि बहुत सारी जमीनें थी, और जो गरीब लोग थे उनके पास एक भी जमीन नहीं थी। जो जमींदार थे उनके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन जो गरीब लोग थे उनका जो है कि जमींदार जो उनका खेती वगैरह जो लेकर नहीं करते हैं वो करते थे, लेकिन जमींदार के पास बहुत, किसी के पास एक भी जमीन नहीं थी और किसी के पास बहुत सारी जमीन थी। यही प्रथाएं चल रही थी, तो उसी को समाप्त करना चाहते थे। तो इन लोगों ने समाप्त करने के लिए, ठीक है, प्रथाएं को समाप्त खत्म करने चाहते थे, और खत्म करने के लिए एक कानून लाए। कौन सा कानून लाए मेरे दोस्त? भूमि सुधार कानून। क्या? भूमि सुधार कानून लाए। भूमि सुधार कानून लाए। कौन? जो संविधान निर्माता थे, ये जमींदारी प्रथा को खत्म करना चाहते थे उनको। अब इसके तहत क्या करना चाहते थे? जो बड़ी बड़ी जिनके पास बहुत सारी क्या थी? जमीन थी। जमीन बोल सकते हैं, इसी को भूमि बोल सकते हैं। भूमि थी, इनको जब्त कर लिया गया। जब्त कर लिया गया। इस कानून के तहत क्या हुआ मेरे दोस्त पता है? इस कानून के तहत ये हुआ कि जो ये जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, उनके कुछ बहुत सारी जमीन थी, उनकी 80% 90% जो है कि जमीन जो है 80% उसको जब्त कर लिया गया। क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। किसके माध्यम से? भूमि सुधार कानून के माध्यम से सरकार जो है कि क्या लाई? कानून लेके आई, और कानून के माध्यम से जिनके पास क्या हो जाए बहुत सारी जमीन थी उसको क्या कर लिया? जब्त कर लिया। अब हो गई समस्या। जमींदार बहुत सारे भाई साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये सब ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। और एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जो जमीन थी ना 1900 संविधान के पहले, जो कि जो जमीन थी या भूमि थी यह फंडामेंटल राइट थी। फंडामेंटल राइट था, मतलब कि क्या था? मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था। ठीक है ना मेरे दोस्तों? आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखना। जो आप समझना कि मेरे दोस्त मेरे यार देखना यहाँ पे कि जो जमीन थी, जो जमीन या भूमि थी ये क्या थी? ये पहले जो है संविधान के पहले क्या थी? ये जो एक संविधान बना था उसमें फंडामेंटल राइट था। क्या था? यानी मौलिक अधिकार था। अब कहेंगे भैया ये सब क्या होता है? देखिए मौलिक अधिकार मेरे दोस्त संविधान के भाग यानी चैप्टर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक इसका जो है कि वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट के बारे में। हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हम आप लोग के सामने कुछ बोल रहे हैं, मीडिया आप लोग के सामने कुछ बोल रही है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल रही है, जो गलत काम कर रहा है, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट है, हमको मिला है, इसलिए हम लोग आप लोग के सामने बोल रहे हैं। यदि ये सब अधिकार नहीं होते तो हम आज तक आपको मतलब कि यूट्यूब पे पढ़ा भी नहीं पाते। ठीक है ना? तो ये सब इसमें बात की गई है और इसका उल्लंघन नहीं करना है। इसका उल्लंघन फंडामेंटल राइट जो 3 में है, कुछ भी बात जितनी भी बात दी गई है उसका उल्लंघन सरकार हो गई किसी को भी नहीं करना है। ठीक ना? ये सब बातें चल रही थी, धीमे धीमे चल रही थी कि ये सब हो गया। जैसे तो फंडामेंटल राइट थी भूमि या जमीन, तो सरकार जो कि कानून लाई उसके तहत उसको जब्त कर ली। भाई साहब कैसे जब्त कर ली? यहाँ पे तो वो फंडामेंटल राइट था, पहुंच गए, जो जमींदार थे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगे। भाई साहब दरवाजा जो है कि सुप्रीम कोर्ट सोई थी, क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट सोई थी, दरवाजे की खटखटाहट की आवाज सुनकर फट से उठी
कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये इस तरह खटखटा रहे थे, और जब खटखटा रहे थे कौन? जमींदार, बहुत सारे जमींदार, सबकी जो जमीन जब्त कर ली गई, हजारों लाखों में जो कि जमींदार आ गए, हजारों में, और उसको दरवाजा खटखटाने लगे सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने, वो लोग सोए थे सुप्रीम कोर्ट वाले, भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट साहब, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था। क्या फंडामेंटल राइट था? कि हमारे जो जमीन थी वो पहले संपत्ति थी। जो जमीन थी ना मेरे दोस्त, पहले जमीन या भूमि थी ना, ये फंडामेंटल तो राइट थी ही, इसको संपत्ति माना जाता था, संपत्ति, इसको संपत्ति माना जाता था, सुनिए ना। तो उन्होंने कहा जाकर दरवाजे कि भैया मेरी जमीन, मेरी संपत्ति जो है कि सब, जो है कि राज्य सरकार कानून बना के सब जब्त कर ली, सब ले लिया, हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या हो गए? तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई, ये थोड़ा नहीं चलेगा। अब क्या राज्य सरकार या कोई भी सरकार अपने मन की हुई है, कोई भी आया कैसे भी कानून बन के उड़ा उड़ा कर मार दे? तो कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा रुको सही, ज्यादा चिल्लाओ मत, हम हैं ना भी, हम हैं, राज्य सरकार को समझ में लाएंगे। तो एक बात आओ मेरे दोस्त जान लीजिए कि आखिर क्या थी फंडामेंटल राइट, जो है ना, सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों उसको कह रही थी समझाने के लिए? उन सुप्रीम कोर्ट कह रही थी हम उसको समझा देंगे, उस मान जाएंगे। आखिर कैसे, किस बलबूते के तहत वो जो है कि क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि समझा देंगे। तो संविधान के अंदर जितनी भी पावर दी गई हैं, उसको कोई उल्लंघन करता है सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगी? खारिज कर देगी। आखिर क्यों कर दी? तो उससे पहले मेरे दोस्त समझना होगा आप लोग को एक चीज, कि आप लोग आर्टिकल जानते हैं? आर्टिकल आप लोग को पता होगा, आर्टिकल 13 पढ़ते हैं, आर्टिकल 30 पढ़ते हैं, ठीक ना? इसमें क्या था? इसमें मेरे दोस्त ये था ना, ये आर्टिकल 13 में अन्य लिखने ना, अन्य विधियों, लिखना प्यार से, विधियों से मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक ना, मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण, 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 ठीक ना, मूल अधिकारों का संरक्षण। मेरे दोस्त ये क्या होता है? ये क्या होता है मेरे भैया जी? तो कहेंगे थोड़ा कुछ नहीं, इसमें मेरे दोस्त कि आर्टिकल एक था 13, इसका सब आर्टिकल फर्स्ट था, 13 का फर्स्ट था। इसमें लिखा था, इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि संविधान, संविधान के, संविधान के पूर्व विधियां, पूर्व विधि, संविधान की पूर्व विधियां। दूसरा चीज लिखा था 13 के 2 में, घबराएगा बहुत जबरदस्त, इसको समझाएंगे मेरे दोस्त, समझना तो सही, इसको लिख तो लें। फिर देखिए संविधान के पूर्व विधियां, दूसरा थी संविधान के पश्चात विधियां, संविधान, संविधान के, यहाँ पे के लिख लेना, के पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद, विधियां, विधियां मतलब समझ रहे हैं ना, कानून, ठीक ना। फिर तीसरा चीज था, एक तो और था, आखिरी था 13 का सब आर्टिकल 3 में था, इसमें लिखा था सिर्फ और सिर्फ विधियां। क्या लिखा था? सिर्फ और सिर्फ विधियां लिखा था। ये सब मेरे दोस्त अच्छी तरीके से समझना कि संविधान के पूर्व विधियां क्या होती हैं, संविधान के पश्चात विधियां क्या होती हैं, और सिर्फ विधियां क्या होती हैं। क्या आप इसके बात से सहमत हैं? इसको समझाएं मेरे दोस्त, थोड़ा समझ देखेंगे मेरा वीडियो, फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कैसे कैसे होता है। जो कि मोबाइल भर चुका है मेरे दोस्त, चाहेंगे क्षमा, ठीक है मेरे दोस्तों, मोबाइल भर चुका है। इसको समझना, संविधान के पूर्व विधियां का मतलब क्या